हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपनी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 27 और 28 बताएंगे। तो सर्किल का 27 और 28 क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज है 15.1। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमसे। पहले तो इस बात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस लेमडा बराबर जीरो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो लेमडा का मान बताइए। लेमडा का मान बताओ आपसे कह रहा है। देखिए अब इसको समझिए थोड़ा सा। मतलब जैसे सपोज करिए कि कहां पर स्पर्श कर रहा है ये तो बता नहीं रहा है, या सच को स्पर्श करता है। तो फिगर से आप समझने की कोशिश करिए। एक वृत्त है ये, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये वृत्त का जो है, ये वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो आपको समझना क्या है, आप जानते हो एक्स अक्ष मतलब आप समझ गए, एक्स अक्ष कह रहा है अगर, तो इसका मतलब आप समझ गए कि वो y बराबर जीरो को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, y बराबर जीरो। तो आप अगर इससे इस रेखा पर मतलब y बराबर जीरो पर अगर हम केंद्र से लंब डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रही होगी ये बात, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस लेमडा डेट इज इक्वल टू जीरो दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पहले कंपेयर जैसा हमारे सवाल में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू जीरो। हमने देखा इसको। अब हम लोग, आपको पता है 2g बराबर कितना आएगा, आप लोग मन में करिए। 2g इक्वल टू -4 एंड 2f इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू लेमडा। तो g दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। g का मान हो गया -2 एंड f का मान -3। अब यहां से अगर हम रेडियस निकालते हैं, त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होती है, देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैल्यू रख के देखिए, -2 का वर्ग -3 का वर्ग और लेमडा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √4 प्लस 9 माइनस लेमडा डेट मीन्स √13 माइनस लेमडा हो गया क्या, √13 माइनस लेमडा। ये आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी रेडियस। देखिए अब दूसरा, यहां पर वृत्त के केंद्र क्या है, आपको पता हो गए होंगे। यहां से देखिए -g -f होता है, तो यानी केंद्र हो गए हमारे कितने, 2, 3। हमारा केंद्र कितना हो गया, 2, 3। अब अगर 2, 3 से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो आपको हम लोगों ने पहले बताया है कि ax प्लस by प्लस c डेट इज इक्वल टू जीरो। अगर इस पर किसी बिंदु से हम लंब डालते हैं तो लंब की लंबाई क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान √a² प्लस b² होती है। तो अब आप देखिए यहां पर हमको इक्वेशन जो प्राप्त है एक्स अक्ष का, वो क्या है, y बराबर जीरो। तो यहाँ x है नहीं, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 × x, ठीक है। बना लीजिए उस तरीके से। अब आप परपेंडिकुलर 2, 3 से इस पर डालेंगे तो देखिए क्या होता है, हमारा लंब कितना निकलेगा, देखते हैं। 0 × 2 प्लस y की जगह क्या है 3 अपान क्या होता है, √a² प्लस b² यानी x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग यानी 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, p बराबर 3 अपान √1 दैट मीन्स 3 यानी आपकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ही हुई,
तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, यहां से त्रिज्या आ गई आपकी 3। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 13 माइनस लेमडा को किसके इक्वल कर दोगे, 3 के इक्वल कर दोगे। दोनों ओर अब आप क्या कर दोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग करने पर जब आपने दोनों ओर वर्ग किया तो ये क्या आ गया, 13 माइनस लेमडा डेट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। लेमडा को उधर में भेजिए तो 13 माइनस 9 डेट इज इक्वल टू लेमडा, तो 4 बराबर लेमडा। आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 4। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप समझिए, समझकर आप नोट करिए वीडियो को पास करके, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं। आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या होता है, वृत्त, क्या कह रहा है, वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत सब सिंपल है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हो कि हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ गुणे में कोई चीज नहीं होती। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/3y माइनस 8/3 डेट इज इक्वल टू 0। इसको अब आप कंपेयर करिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दोनों को जब कंपेयर किया तो कितना हुआ, 2g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू 5/3 और c डेट इज इक्वल टू माइनस 8/3, ठीक है ना। ये आपके GFC के मान आ गए। तो g बराबर कितना आ गया, -1, f इक्वल टू कितना आ गया, 5/6, ठीक है। तो अब आप जानते हो केंद्र क्या होता है आपका, केंद्र होता है -g कामा -f। तो ये हो जाएगा 1 कामा -5/6। आपका केंद्र कितना आ गया, 1 कामा -5/6। और आपकी त्रिज्या आप जानते हो क्या होती है, त्रिज्या का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए आप, g स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, f स्क्वायर का मतलब 5/6 का स्क्वायर माइनस c का मतलब 8/3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/36 प्लस 8/3, ये हो गया 36। तो 36 प्लस 25 96, इसको आप ऐड करिए तो 6 6 12 12 5 कितना हो गया, 12 और 5 हो गया आपका 6 12 5 7 17। तो ये हो गया 7 1 आया 10 12 50
अपॉन 36। जब इसको बाहर करेंगे तो 1/6, 6 कब हो जाएगा और ये अंडर रूट में रहेगा क्योंकि 57 का रूट नहीं होता 157 का, ठीक है। तो ये आपकी आ गई रेडियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।